अस्सलाम वालेकुम तालिब इल्मों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 5 पढ़ेंगे जो कि है नात, सफ़ा नंबर 23 पर। किसी गम गुसार की मेहनतों का ये खूब मैंने सिला दिया कि जो मेरे गम में घुला किया उसे मैंने दिल से भुला दिया। इस शेर में शायर साहब कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के लिए जितनी मेहनत करी, दिन रात इबादत करी अल्लाह ताला से, मुसलमानों के लिए, हमारे लिए उन्होंने हमारी बख्शिश के लिए दुआएं की। हमने क्या किया? हमने उसे भुला दिया, हम उसे भूल गए और आज हम अपने आप में इस कदर लगे हुए हैं कि हम ये भूल गए कि हमारे नबी ने इस दीन के लिए हमारे लिए अल्लाह के सामने कितनी दुआएं मांगी हैं, कितने रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआएं की हैं, लेकिन आज हम वो सब कुछ भूल चुके हैं। जो जमाल रूए हयात था, जो दलील राह निजात था, उसी राह बर के नकूश पा को मुसाफिरों ने मिटा दिया। इस शेर में शायर साहब कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए निजात का रास्ता है, निजात का ज़रिया है। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम अपनी मंजिल पा सकते हैं, लेकिन हम वो बदनसीब हैं जिनको मंजिल का पता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। हमने तमाम तालीमात को भुला कर अपने लिए एक अपनी अलग दुनिया बना ली है और हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना छोड़ दिया है और हम उनकी दी हुई तालीमात से दूर हो गए हैं। तेरे हुस्न खल्क की एक रमक मेरी ज़िंदगी में न मिल सकी, मैं इसी खुशी में खुश हूँ कि शहर के दरो बाम को तो सजा दिया। इस शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो उन्होंने हमें दी, वो हमारी ज़िंदगी में उसकी झलक नहीं मिलती है। हमारी ज़िंदगी में हमने अपनी ज़िंदगी को, अपने घरों को, अपनी इस दुनिया को ज़ाहिरी और झूठी नमूदो नुमाइश से सजा तो दिया है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम अपनी ज़िंदगी में लाना भूल गए हैं। हम अपनी ज़िंदगी में लाकर उस पर अमल करना जो है वो भूल चुके हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को एक झूठी अना और शान में गुजारना शुरू कर दिया है। मैं तेरे मज़ार की जालियों ही की मिदहतों में मगन रहा, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में ख़िज़ां का जाल बिछा दिया। इस शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि मैं रोज़े रसूल की हम ज़ियारत पे जाते हैं, हम वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते हैं, उनकी तारीफ़ बयान करते हैं, नाते पढ़ते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पे अमल नहीं करते हैं। हमारे दुश्मन हमारी इन्हीं कमज़ोरियों को इस्तेमाल करते हुए आज हमें पीछे छोड़ रहे हैं। आज मुसलमान उस तरक्की की राह पर नहीं है जिस पे उनको होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दीन इस्लाम पर अमल करना छोड़ दिया है। अगर हम अपने दीन पर अमल करें और सच्चे रास्ते पर चलें तो हमें कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता, लेकिन हम भूल चुके हैं और हमारे दुश्मनों ने हमारे ख़िलाफ़ जाल बिछाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमने अपने दीन पर अमल करना और चलना छोड़ दिया। ये मेरी अक़ीदत बेबसर, ये मेरी इरादत बेसमर, मुझे मेरे दावाए इश्क ने न सनम दिया न खुदा दिया। इस शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि मेरे इरादे, मतलब जो हम लोगों के इरादे हैं, हमारी जो अक़ीदत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो बेअसर है, बेसूद है, उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम दिल से नहीं करते हैं। हम ये तो कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं, हम ये भी कहते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, लेकिन हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पर अमल नहीं करते हैं। हम अपने अल्लाह को खुश नहीं करते हैं, उसके नबी को खुश नहीं करते हैं, तो ना हमें दीन मिलेगा ना हमें दुनिया मिलेगी। इस बातों से हमें, इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने नबी की तालीमात पर अमल करना चाहिए अगर हमें अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारना है तो। कभी ए इनायत कम नज़र तेरे दिल में ये भी कसक हुई, जो तबस्सुम रुख़ ज़ीस्त था उसे तेरे गम ने रुला दिया। इस शेर में शायर साहब फरमा रहे हैं कि हमारे दिल में क्या कभी ये तकलीफ़ हुई, हमारे दिल ने कभी सोचा, हमारे दिल में कभी रंज हुआ, थोड़ा सा भी मलाल हुआ हमें इस बात का कि वो नबी जिसके लिए दुनिया बनी, वो नबी जिसकी एक मुस्कुराहट पे ये दुनिया कायम है, जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए हर मुसलमान अपनी जान देने के तैयार है,
تو کیا اس نبی کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں؟ کیا اس نبی کی تعلیمات کو جب ہم نے بھلایا تو ہمیں تکلیف ہوئی؟ اس تکلیف سے ہمارے آنسو نکلے کہ ہم اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے ہیں، ہم دین اسلام پر نہیں چل رہے ہیں۔ وہ نبی جس نے ہمارے لیے مصیبتیں اٹھائیں، صعوبتیں اٹھائیں، دن رات دعائیں کی، دن رات عبادت کر کے ہمارے دین اسلام کو منتخب کرا، ہمارے دین کا راستہ بتایا، ہمیں ایمان اور سچائی کے راستے پہ چلنے کی توفیق دی، کیا ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے؟ کیا ہم نے اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کری؟ نہیں، ہم نے نہیں کی۔ ہمارے دل اور ہمارے ضمیر اتنے مر چکے ہیں کہ ہمیں یہ ملال بھی نہیں آتا، ہمیں خیال بھی نہیں آتا، ہمارا دل دو آنسو بھی نہیں روتا کہ ہم اپنے دین سے دور ہیں، اور یہی شاید آج مسلمانوں کی تنزلی کا المیہ ہے کہ آج ہم اپنے دین سے دور ہیں۔ آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ ان تمام سوالات کے جواب لکھ کر اسکول میں اس کو جمع کرائیں، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔